नमस्कार, अभिनंदन। ओल्ड कंसेप्ट न्यू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन एंड 1,2-डाइक्लोरोएथेन कि इन दोनों में से किसका गाउस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और किसका एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन। तो 1,2-डाइफ्लोरोएथेन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए इसका एक तो हमने गाउस फॉर्म लिया है और एक इसका एंटी फॉर्म लिया है। गाउस फॉर्म का ये फ्रंट कार्बन है, जिसका ये फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन हाइड्रोजन है। ये बैक कार्बन का फ्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। गाउस फॉर्म में फ्रंट और बैक कार्बन की जो फ्लोरीन है उनके बीच डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का रहेगा, जबकि एंटी फॉर्म है इसमें फ्रंट और बैक कार्बन के बीच डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का रहेगा। तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि जो गाउस फॉर्म है इसमें डाइहेड्रल एंगल, गाउस फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होने की वजह से यहाँ पे दोनों फ्लोरीन के बीच वान डर वाल रिपल्सन ज्यादा लगना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी है वो एंटी फॉर्म से कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम फ्लोरीन का साइज है वो हाइड्रोजन के जितना ही मानते हैं और फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के जितना ही मानते हैं। इस वजह से गाउस फॉर्म में दोनों फ्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों फ्लोरीन के जो बीच की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फ्लोरीन की वान डर वाल रेडियस से बहुत ज़्यादा होती है। और जब कभी भी डिस्टेंस वान डर वाल रेडियस से ज़्यादा होती है तब स्टेरिक रिपल्सन यानी वान डर वाल रिपल्सन फैक्टर वर्क नहीं करता। इसी वजह से यहाँ गाउस फॉर्म की स्टेबिलिटी और एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी को हम वान डर वाल रिपल्सन से नहीं देखते। तो यहाँ गाउस फॉर्म को स्टेबलाइज करने का एक अदर फैक्टर वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन। और इस टाइप की इंटरेक्शन को समझने के लिए हमने गाउस फॉर्म का एक साहॉर्स प्रोजेक्शन बनाया है, जिसमें ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन का ये CF सिग्मा बॉन्ड है और ये बैक कार्बन का ये CH सिग्मा बॉन्ड है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि फ्रंट कार्बन का जो CF सिग्मा बॉन्ड है, इसका ये CF सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बैक कार्बन के CH सिग्मा बॉन्ड के जस्ट पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होगी। इस टाइप की हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होने की वजह से फ्रंट कार्बन का ये फ्लोरीन है वो F- की फॉर्म में आएगा, दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड बनेगा। और बैक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आएगा। और हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोर होने की वजह से फ्लोरीन है वो F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन मोर सच टाइप इंटरेक्शन also possible in sigma antibonding CF orbital of back carbon and sigma bonding CH of front carbon।
इसमें भी इसी तरीके से बैक कार्बन का फ्लोरीन F- की फॉर्म में आएगा, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आएगा, दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ पे गाउस फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए दो हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन वर्क कर रही, जबकि इस टाइप की हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन एंटी फॉर्म में नहीं होती। अगर हम एंटी फॉर्म में हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन दिखाते भी हैं तो देखिएगा, एंटी फॉर्म का ये हमने एक साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिया है, जिसमें ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन है। इसमें ये फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन देखिएगा, ये फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन है, जिसमें फ्रंट कार्बन का ये सिग्मा CF बॉन्ड है, और ये बैक कार्बन का सिग्मा CF बॉन्ड है। अब देखिएगा, फ्रंट कार्बन का सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड है, और बैक कार्बन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो वेकेंट है। इन दोनों के बीच में हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होने की वजह से दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन है वो F+ की फॉर्म में, और बैक कार्बन का फ्लोरीन F- की फॉर्म में। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन कभी भी F+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लीस्ट स्टेबल होगा। फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा F+ की फॉर्म में तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। यानी एंटी फॉर्म में है हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन नहीं देखते। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो गाउस फॉर्म की स्टेबिलिटी है वो एंटी फॉर्म से ज्यादा होती है। ओके, तो 1,2-डाइफ्लोरोएथेन के केस में गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल, गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1,2-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोएथेन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखने के लिए हमने इसका एक गाउस फॉर्म लिया है, जिसमें फ्रंट और बैक कार्बन के दोनों क्लोरीन के बीच डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है, और एक इसका एंटी फॉर्म लिया है जिसमें फ्रंट और बैक कार्बन के दोनों क्लोरीन के बीच डाइहेड्रल एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो 1,2-डाइक्लोरोएथेन की गाउस फॉर्म में देखिएगा, गाउस फॉर्म में यहां दोनों क्लोरीन के बीच रिपल्सन लगेगा, दोनों क्लोरीन के बीच स्टेरिक रिपल्सन यानी वांडर वाल रिपल्सन। यहां पे लगेगा, ये वांडर वाल रिपल्सन यहां पे लगेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज है वो फ्लोरीन से बहुत बड़ा होता है, और लार्ज साइज की वजह से यहां लार्ज साइज की वजह से हम देखें तो दोनों क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस गाउस फॉर्म में है वो क्लोरीन की वांडरवाल रेडियस से बहुत कम होती है। और जब कभी भी डिस्टेंस वांडरवाल रेडियस से कम होती है उस केस में वांडरवाल रिपल्सन फोर्स फर्क करेगा। यहाँ पे वांडरवाल रिपल्सन फोर्स फर्क करेगा, इस वजह से गाउस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम और एंटी फॉर्म की ज्यादा। तो 1,2-डाइक्लोरोएथेन के केस में एंटी फॉर्म मोर स्टेबल देन गाउस फॉर्म। और ऐसा ही हम ब्रोमीन और आयोडीन के केस में देखते हैं। ओके, तो इन दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर यानी 1,2-डाइफ्लोरोएथेन एंड 1,2-डाइक्लोरोएथेन में स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमने चेक किया है।
तो आंसर क्या होना चाहिए? 1,2 डाई फ्लोरो एथेन में गाउस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन। गाउस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा एंटी से, जबकि 1,2 डाइक्लोरो एथेन के केस में एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी गाउस फॉर्म से ज्यादा होती है, क्योंकि एंटी फॉर्म में वान डर वाल रिपल्सन कम लगेगा, इस वजह से। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स, हैप्पी लर्निंग।